आखिर अल्लाह ताला ने कुरान में किन लोगों को कामयाब कहा है। सो दिस इज़ द डे 17 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट ईजिएस्ट वे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल-बकरा का 13 रुकू और आज हम लोग देखेंगे सूरह अल-बकरा का 14 रुकू। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदी कहते हैं कि नासरियों के मजहब की कोई बुनियाद नहीं, और नासरी कहते हैं कि यहूदी के मजहब की कोई बुनियाद नहीं। हालांकि दोनों अहले किताब है, और अब तो कुरान पढ़ने वाले भी कहने लगे हैं अल्लाह क़यामत के दिन फैसला करेगा। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला के ज़िक्र को मस्जिद में रोकते हैं और वहाँ फसाद करते हैं वो सबसे बड़े जालिम हैं, ऐसे लोगों को वहाँ दाखिल भी नहीं हो सकते। फिर अल्लाह कहते हैं मशरिक़ और मगरिब दोनों अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर मुँह करोगे तुम्हें अल्लाह ही दिखेगा। बेशक अल्लाह सब सुनने वाला और जानने वाला है। ईसाई लोग कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि तुम लोग तो कुन फयाकुन कहते हैं, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि हम तो कुन फयाकुन कहते हैं, हम कहते हैं काम हो जाए और वह हो जाता है। फिर अल्लाह कहते हैं कि काफिर लोग कहते हैं कि या तो अल्लाह खुद दिखाई दे या फिर कोई मोजज़ा दिखाई दे। हालांकि इल्म वालों के लिए, यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं। फिर अल्लाह कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत देने और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, और यहूदी तब तक तुमसे राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम उनके कहने पे ना चलो। याद रखो हक वही है जो अल्लाह की तरफ से आया है, और वही लोग कामयाब है जो इसे पूरी तरह से पढ़ते हैं। तो ये था सूरह अल-बकरा का 14 रुकू। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 15 रुकू। तो मेक श्योर यू फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर।